गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति में ही मैं हूँ और प्रकृति मुझ में ही है। क्योंकि प्रकृति में जो शक्ति है, प्रकृति में जो पावर है, वो मुझ में ही से ही आती है। और प्रकृति पुरुष वो पूरा कलयुगी जीव है। जीव जो है वो प्रकृति से ही बना हुआ है और कलयुग में प्रकृति पुरुष के रूप में ही जाना जाता है। अगर हर जीव अपने आप को पहचान पाता है, अपने आप को जान पाता है, तो वो प्रकृति को भी जान जाता है। क्योंकि प्रकृति के बिना भगवान भी शक्तिहीन हो जाते हैं। मिस प्रकृति ही भगवान को शक्ति प्रदान करती है। क्योंकि जो प्रकृति है, जो सृष्टि है, वो ही शक्ति है। शक्ति से ही प्रकृति बनी है और शक्ति से ही सृष्टि बनी है। और शक्ति ने ही भगवान विष्णु को जागृत किया था इस सृष्टि का उद्भव करने के लिए। आप खुद ही सोचो, अगर ये सृष्टि ही नहीं होती, अगर शक्ति परमात्मा के अंदर भाव ही नहीं प्रकट करती कि कि भाई भगवान को जागृत ही नहीं करती, तो ये सृष्टि कहाँ से होती। ये पेड़ पौधे, हम सृष्टि को, प्रकृति को ये समझते हैं कि हरा भरा समझते हैं, लेकिन प्रकृति और सृष्टि जो है वो भगवान में ही समाई हुई है। और भगवान पूरी की पूरी सृष्टि और प्रकृति में समाया हुआ है। गीता में भी आप गीता पढ़ोगे तो गीता में जगह जगह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रकृति पुरुष के विषय से अवगत करा रखा है। अध्याय 13 में आप पढ़ना, उसमें भगवान ने प्रकृति पुरुष का और सृष्टि का बहुत ही अच्छा वर्णन किया हुआ है। अर्जुन को ज्ञान दिया हुआ है कि पुरुषः प्रकृति स्थितो ही भूडकन्ते प्रकृति जनानुगान कारणम गुण रहस्यो स्वयं सद्यो निज नुमसु। मीन्स प्रकृति में ही मैं हूँ और मुझ में ही प्रकृति है। मैं जड़ प्रकृति हूँ और हूँ चेतन पुरुष मैं हूँ। ये जड़ चेतन का तात्पर्य है। इससे इस मैं में ही कर्तापन और भोक्तापन रहता है। यदि साधक जो है वो मैं को मिटा देता है तो मैं नहीं रहेगा और है रहेगा। जैसे लोहा और अग्नि का भेद है। हम अगर लोहे को अग्नि में जलाते हैं तो लोहा तो वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन अग्नि राख हो जाती है। वैसे ही हमारा हृदय है, हमारा तत्व, हमारा शरीर है। हमारा शरीर किसका दिया हुआ है? हमारा जो शरीर है वो परमात्मा का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है, प्रकृति का दिया हुआ है और इस सृष्टि का दिया हुआ है। अब मैं गोपियों के प्रेम में, भगवान की लीलाओं में खोई हुई थी, लेकिन भगवान ने मुझे कैसे, गीता जी मेरे हाथ में पकड़ा दी। मैं इस विषय से अनभिन्न होती जा रही हूँ, क्योंकि परमात्मा भगवान चाह रहा है कि मैं गीता जी के ऊपर बोलूँ। गीता के ऊपर कुछ भाव दे रहा है भगवान, और वही भाव मैं आप सबके समक्ष रख रही हूँ। क्योंकि मैं नहीं बोल रही हूँ, ये भगवान बुलवा रहा है मेरे को। तो हमें मैं को नहीं आगे रखना कि मैं बोल रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं ये सब कर रही हूँ। हमारे तो हृदय में जो आत्मा के अंदर जो बैठा है वो है परमात्मा। परमात्मा ही हमारे अंदर भावों को व्यक्त करता है। हमारे अंदर एक हमारे अंदर अगर हम ना लिखे ना बोले तो हमारे अंदर एक उत्कंठा महसूस हो जाती है। हमारे अंदर एक ज्वाला उत्पन्न हो जाती है जब तक हम उसको अपने भावों में उसे व्यक्त ना करें। तो मैं नहीं हूँ, मैं परमात्मा में हूँ और परमात्मा मुझ में है। मैं ना तो अपने शरीर से हूँ और ना ही मैं आत्मा से हूँ। मैं सिर्फ परमात्मा की कठपुतली हूँ। जैसा परमात्मा मुझे नचा रहा है मैं वैसे ही चल रही हूँ, फिर रही हूँ और अपना जीवन यापन कर रही हूँ। क्योंकि हम अपने कर्मों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। हमें जैसे कर्म मिलते हैं, हमें आज का आधे पल का नहीं पता होता कि आधे पल में हमारे साथ क्या होने वाला है और क्या घटित होने वाला है, हमें यही नहीं पता। तो हम अपने ऊपर घमंड क्यों करें कि मैं हूँ और परमात्मा
कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो यही जानती हूँ कि परमात्मा ही सब कुछ है। हमारा शरीर भी परमात्मा का दिया हुआ है। और शरीर का क्या है, शरीर तो एक हार्ड मांस का पुतला है। जैसे ही आत्मा हमारे शरीर में है तब तक हमारा शरीर चल रहा है, फिर रहा है, खाना खा रहा है, स्वाद को चख रहा है। जैसे ही हमारे शरीर में से आत्मा निकल जाएगी वैसे ही हमारा शरीर निर्जीव हो जाता है। तो हम अपने शरीर से प्रेम क्यों करें, हम अपने जीवन से प्रेम क्यों करें? क्योंकि हमारा जो जीवन है वो परमात्मा का दिया हुआ जीवन है। बस परमात्मा ने हमें जैसे रखना है वैसे ही वो रखेगा। अगर आज हमें भगवान ने आध्यात्मिकता दी है, हमें थोड़ा सा अपना प्रेम दिया है, या हमें अपने प्रेम के विषय से थोड़ा अवगत कराया है, तो उस परमात्मा ने कराया है। मेरे बस में तो कुछ भी नहीं था इसे प्राप्त करना। मैं हूँ ही नहीं, हम तो परमात्मा के ही हैं, परमात्मा में ही समाये हुए हैं और परमात्मा के ही भेजे हुए एक पार्षद हैं। हम परमात्मा के पार्षद हैं, कठपुतली हैं। तो अपने को मैं नहीं समझो। आजकल मैं ये देख रही हूँ कि धर्म के नाम पर अपना हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा विलासितापूर्ण में जा रहा है, बहुत आडंबरपूर्ण में जा रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि हम हैं, हमारा एक नाम हो रहा है तो हम उसका फ़ायदा उठाते हैं, और वो भगवान की भक्ति को ही अपना व्यापार बना रहे हैं। लेकिन हमें अपने आप को समझना चाहिए, अपने आप को सोचना चाहिए कि आज भगवान ने हमें इस लायक बनाया है, तो हमें परमात्मा के उससे चलना है, परमात्मा के भावों से चलना है, परमात्मा की आज्ञा से चलना है। परमात्मा हमें जैसे चलाएगा हमें वैसे चलना है। अगर हम परमात्मा के अगर आज हमें भक्ति मिल रही है, हमें ज्ञान मिल रहा है, हम भजन गा रहे हैं, हमें परमात्मा का हर पल शुक्रिया अदा करना है कि हे परमात्मा, तूने हमें इस लायक समझना है। आजकल मैं देख रही हूँ कि जरा से बच्चे भागवत वक्ता बन रहे हैं, जरा से बच्चे भजन गायक बन रहे हैं, जबकि उनके अंदर जरा भी भागवत का कोई भी ज्ञान नहीं है। बस वो पैसे देते हैं, भागवत सीख जाते हैं और अपने आप को भागवत वक्ता के रूप में भागवत की गद्दी पे बैठ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे धर्म का हनन हो रहा है। आज से 10 साल बाद हमारे धर्म में इतना परिवर्तन आ जाएगा कि हम आज तो भगवान का नाम ले रहे हैं, आज तो हम आध्यात्मिकता के विषय में बता पा रहे हैं, और आप लोग सुनो, उसको समझो, उसको पहचानो कि कोई अगर हमें आध्यात्मिकता के विषय में बता रहा है, कोई हमें ज्ञान के विषय में, भगवान के, कृष्ण के विषय में, राधा के विषय में बता रहा है। आजकल तुमने नहीं देखा कि हर जगह राधा या कृष्ण या भगवान की भक्ति के विषय में चारों तरफ हो रहा है, क्योंकि भगवान ने हमें वो समय दिया है। आज का जो ये समय है, आज जो ये पीरियड चल रहा है, अगर हम सब ने मिलकर इस पीरियड में धर्म का साथ नहीं दिया, हमने अपने आप को धार्मिक नहीं बनाया, तो आगे आने वाला समय हमारे बच्चों के लिए भी कठिन होगा और हमारे हिंदू धर्म के लिए भी बहुत ही कठिन समय आएगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये गीता जी कह रही है। मेरे पास गीता जी हैं, मैं उसमें से ही अनुभव लेकर आप लोगों को सरल रूप से बता रही हूँ, क्योंकि भागवत में तो वो कठिन विषय कठिन शब्दों में दे रखा है, लेकिन मैं आप सबको बहुत सरल विषय से अवगत करा रही हूँ। क्योंकि परमात्मा ने जब अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, मैं तेरे को जो गीता का ज्ञान दे रहा हूँ, अगर तुमने इसी समय कैच नहीं किया तो तुम्हें जैसे जैसे मैं ज्ञान देता जा रहा हूँ तुम इसे सुनते जाना और अपने हृदय में उतारते जाना। अगर तुमने मेरा ये ज्ञान इसी समय नहीं उतारा तो तुम कभी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकोगे। तो ऐसा ही हम सब जीवों के साथ होता है। हम जब जीवों के अंदर ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है, आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है, फिर जब हमारे हृदय में आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है तो हमारे हृदय में ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान के द्वारा ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है, और हम उसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने आप को आध्यात्मिकता के विषय से और आगे बढ़ा पाते हैं और उसको अवतरित कर पाते हैं। तो परमात्मा ही हमारा सृजनहार है, परमात्मा ही हमारा प्रकृति है, परमात्मा से ही सृष्टि है, परमात्मा से ही हमारा जीवन है।
अपने अहम को निकालो, अपनी मैं को निकालो और अपने आप को धार्मिक बनाओ। अपने आप को गीता जी रोज़ पढ़ो। गीता जी में इतना अच्छी-अच्छी ज्ञान की बातें हैं, उसको समझो। क्योंकि हमारे आगे आने वाले जीवन में गीता का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। आज परमात्मा ने मेरे हाथ में गोपी प्रेम को बोलते-बोलते आप लोगों के सामने जो रोज़ मेरे को सुनते हैं, मेरे हाथ में अपने आप ही गीता जी का ज्ञान दिया है, तो मैं परमात्मा का ही शुक्रिया अदा करूँगी, परमात्मा का ही एक को ही अपना मार्गदर्शन मानूँगी, अपना गुरु मानूँगी कि भगवान कृष्ण ही हैं सब कुछ देने वाले, परमात्मा ही है सब कुछ देने वाले और राधा रानी ही सब कुछ देने वाली है। हमें परमात्मा के ही पद चिन्हों पे चलना है और ग्रंथों के आधार पर चलना है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।